हेलो, जय हिंद साथियों। हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए घटना चक्र का जो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे ज्योग्राफी का, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो होगा भारत का जो दर्रा होगा, हिम रेखा एवं हिमनद होगा, पठार होगा और तटीय भाग होगा। हम सब लोग ये अब ग्रुप डिस्कशन चालू करते हैं। चलिए हम सब लोग दर्रा पढ़ते हैं, ठीक है। इसे बताइए, दर्रा किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है। दर्रा पर्वत को द्रोणी से होकर गुजरता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिससे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रे में से एक है। बताइए, सबसे ऊंचा दर्रा कौन है भारत का? कहाँ है? जम्मू कश्मीर काराकोरम, लद्दाख में काराकोरम दर्रा है। यह लगभग 5540 या 18,176 फीट है, ठीक ना? 5540 मीटर या 18,176 फीट है। कौन? यही दर्रा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। अच्छा, बताइए, भारत के सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है। कौन है भारत सबसे ऊंचा दर्रा? यांगजी दीवान 5890 मीटर। यांगजी दीवान है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? मतलब बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा, ठीक ना? श्रीनगर के गिलगित, हाँ, जोड़ता है। जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, इसे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। श्रीनगर लेह मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है? जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। मतलब जो जिला से श्रीनगर और लेह मार्ग गुजरता है, जो जिला दर्रा से, ठीक ना? बताइए, पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग किस दर्रा से? पीर पंजाल दर्रा से। पीर पंजाल दर्रा से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग। और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। बताइए, बनिहाल दर्रे में कौन सुरंग है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिवकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से, शिवकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। और शिवकिला जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिवकिला क्या करता है? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अब बारालाचा दर्रे से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। मतलब मंडी से लेह जाने का मार्ग किस दर्रा से? बारालाचा से। हाँ, बारालाचा से मंडी से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। थांगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड के कुमायूं में। थांगला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड के कुमायूं में थांगला दर्रा, ठीक है। तो अब बताइए, माना दर्रा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भारत और तिब्बत को जोड़ता है। हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबतिया ला या डुंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। कौन दर्रा? माना दर्रा। इसी दर्रे में देवताल झील है। कौन दर्रे में देवताल झील है? माना दर्रा में ही देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम कहाँ से होता है? देवताल झील से। माना दर्रा में देवताल झील है, ठीक ना? उसी झील से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक ना? लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ है? नाथुला हो गया आपको यहाँ कथी बोलते हैं यहाँ? सिक्किम में। हाँ, नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। नाथुला एवं शिवकिला दर्रे से मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी का मार्ग माने। हाँ, कैलाश घाटी का मार्ग किससे गुजरता है? किस दर्रा से? नाथुला और लिपुलेख। हाँ, नाथुला और लिपुलेख दर्रा। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक ना? भारत क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीन क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल में शिवकिला है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत और चीन में मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया।
अच्छा, नाथुला दर्रा को कब बंद कर गया था 1962 में और पुनः इसको कब खोला गया? 6 जुलाई 2006 6 जुलाई 2006 को पुनः खोल दिया गया। सिक्किम में स्थित जेलपा और सिक्किम जिले का लहासा से जोड़ता है। मतलब जेलपा दर्रा कहाँ है? सिक्किम जिले के लहासा से जोड़ता है। जिले के लहासा। जेलपा दर्रा सिक्किम में है, ठीक ना, उसके जिला जो पूर्वी सिक्किम जिले को लहासा से जोड़ता है। लहासा कहाँ है? तिब्बत में। लहासा तिब्बत में है। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है बोमडिला? अरुणाचल प्रदेश और लहासा को जोड़ता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश और लहासा को जोड़ता है। कौन? बोमडिला। बोमडिला। योंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? योंगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में योंगयाप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश। और इसी दर्रे से कौन नदी गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है, ठीक ना। पूछेगा भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है? योंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। कौन? योंगयाप दर्रा से। दीफू एवं पांगसौंग दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। दीफू और पांगसौंग दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश भारत में। अरुणाचल प्रदेश के भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। मतलब म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कौन दर्रा स्थित है? दीफू और पांगसौंग। दीफू और पांगसौंग। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है। पश्चिमी घाट ताप्ती के मोहने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट जो है ना, ताप्ती के मोहने से लेकर कहाँ से कहाँ तक है? कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 मीटर की लंबाई में विस्तृत है। कौन? पश्चिमी घाटी ताप्ती। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में स्थित थालघाट दर्रा है। पश्चिमी घाट पर कौन कौन दर्रा है? जैसे कि महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में स्थित थालघाट दर्रा। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। थालघाट से कौन कौन रेल मार्ग गुजरता है ये पूछता है? नागपुर। मुंबई, नागपुर, कलकत्ता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। किससे? थालघाट। थालघाट कहाँ है? मुंबई में। महाराष्ट्र में, ठीक है। भोरघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र। थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। किस घाट को? भोरघाट को खांडला घाट। भोरघाट और थालघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग किस दर्रा से होकर गुजरता है? थालघाट से होकर गुजरता है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। कौन से? मतलब भोरघाट से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई से कौन दर्रा जाता है? ये क्या बोलते हैं दर्रा? कौन दर्रा? भोरघाट। बताइए। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। पालघाट दर्रा कहाँ है? नीलगिरी और अन्नामलाई में कौन दर्रा है? पालघाट दर्रा है। अन्नामलाई श्रेणी। पालघाट दर्रा को पलकार गैप के नाम से भी जाना जाता है। पालघाट दर्रा को और किस नाम? पलकार गैप के भी नाम से जाना जाता है पालघाट दर्रा को, ठीक है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रा में चांगला केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में। चांगला कहाँ है? लद्दाख में। चांगला केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक ना। तो चलिए, आपका कौवा क्या कर दिया था? टट्टी कर दिया था ना। चलिए कोई बात नहीं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रा है। चांगला केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में। चांगला कहाँ है? बुमला अरुणाचल प्रदेश में। मतलब बुमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एवं नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड में। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। मौसमी दर्रा है। मुलिंगला गंगोत्री के उत्तर में मौसमी दर्रा है। मौसमी दर्रा कहाँ है? गंगोत्री के उत्तर में मौसमी दर्रा है। कहाँ है? गंगोत्री के उत्तर में मौसमी दर्रा है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मौसमी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कौन? मौसमी दर्रा। हाँ, शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। 16 नवंबर 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन योग्य सड़क के निर्माण एवं और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन की इस उपलब्धि हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड डे वोल्विया के नाम था। उमलिंगला दर्रा को क्या दिया गया है?
सबसे गिनीज वो सबसे ऊंचाई पर स्थान पर दर्रा है, ठीक ना। कौन? उमिंगलंगा दर्रा। उमलिंगला दर्रा। हाँ, ये कब दिया गया है? 16 नवंबर 2021 21 को दिया गया। लद्दाख में है ना। इसका ऊंचाई है 19,024 19,024 फीट है। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डिंग का प्रमाण पत्र दिया गया। पहले यह था डी बोलिविया के नाम था। अच्छा, डी बोलिविया के नाम था। देखिए भारत के कुछ प्रमुख दर्रा देखते हैं, जैसे कि लद्दाख में कौन कौन दर्रा देखिए। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला। लद्दाख में कौन कौन है? खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में। अब पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में। और देखिए सिप किला, रोहतांग, बारालाचा, योंगची, दिबांग, भाभा, पारंगला, मनीरंग कहाँ? हिमाचल प्रदेश। मतलब सिप किला, रोहतांग, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। योंगची, दिबांग, भाभा, पारंगला, मनीरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए अब उत्तराखंड में कौन कौन है, जैसे कि नीति है, लिपू लेक है, कुंगरी है, भिंगरी है, नामा है, रालाम है, सिरला है। उत्तराखंड में। हाँ, सिक्किम में नाथुला और जलेलपा। सिक्किम में कौन कौन है? नाथुला और जलेलपा। सिक्किम में नाथुला और जलेलपा। हाँ, और बताइए अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगपी, दीफू, सेला। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? बोमडिला, यांगपी, दीफू। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांगपी, दीपू और सेला। अब महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट। और केरल में पालघाट। केरल में पालघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में तालघाट और भोरघाट। हाँ, अब जो है इसका क्वेश्चन करते हैं दर्रा का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? चांगला जम्मू कश्मीर में गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में ही है, सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। सही नहीं, इसमें सही नहीं है, पूछता है। चांगला जम्मू कश्मीर में। चांगला कहाँ है? चांगला लद्दाख में है, ठीक ना। यहाँ दिया ऑप्शन में चांगला जम्मू कश्मीर, लेकिन चांगला लद्दाख में, ये गलत है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सेला उत्तराखंड में। ये सब सेला अरुणाचल प्रदेश। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए पालघाट पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य में स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई में क्या है? पालघाट। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है। नाथुला सिक्किम। भोरघाट हिमाचल प्रदेश। भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। भोरघाट महाराष्ट्र, ये गलत है। पालघाट केरल में। देखिए इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थालघाट, भोरघाट, खैबर दर्रा, पालघाट। खैबर दर्रा जन पश्चिमी घाट पर नहीं है, ठीक है। भोरघाट, पालघाट है। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान में। यह जो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर दर्रा क्या करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह यूपी पीसीएस में प्री और मेंस दोनों में पूछा था। निम्नलिखित में किसमें सुमेलित नहीं है? सिप किला हिमाचल प्रदेश, सही है। ठीक है। सिप लिपू लेक उत्तर प्रदेश। लिपू लेक कहाँ है? लिपू लेक उत्तराखंड में। लिपू लेक कहाँ है? उत्तराखंड, यही गलत है। नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में। ये सब सही है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैंने इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसमें दर्रा में मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से, ठीक ना। तो अब देखिए नाथुला किस राज्य में बताइए तो? नाथुला हो गया सिक्किम में। बताइए निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर लेह जाने का रास्ता निकलता है? लेह जाने का। जोजिला, सिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल, किससे? जोजिला से लेह जाने का रास्ता निकलता है, ठीक ना। देखिए IAS 2007 में क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रे में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? नाथुला दर्रा को 2006 में भारत और चीन के लिए पुनः खोला गया। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, 1962 में बंद किया था, 2006 में खोला गया। और यही चीज IAS, उसका नाम था उमालिक। नहीं, नाथुला को ही खोला गया था। देखिए नहीं था उमालिक का दरिया। उमालिंग दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसको कि अथी को मिला है, मतलब कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है 2021 में, ठीक ना। उसका नाम क्या है? उमलिंग। बताइए तो बनिहाल दर्रा कहाँ है? बताइए। बनिहाल हो गया आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर। नाथुला हो गया आपको सिक्किम। नीति उत्तराखंड में। सिप किला
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ है मिलान करने वाला, इसमें बस यही तरह से पूछता है, ठीक ना। बस इसको इस सबको याद कर लीजिए तो सब मिलान हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश। हाँ ये प्लस बताइए मणिपुर दर्रा कहाँ है? माना दर्रा, माना मानादरा उत्तराखंड में, नाथुला नाथुला सिक्किम में, सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बस इसी तरह पूछता है। तो इस तरह से हम सब क्वेश्चन इसका पूरा। माना दर्रा कहाँ है बताइए? हाँ? माना दर्रा मानादरा उत्तराखंड में। किंगरी विंगरी नीति माना कहाँ है? किंगरी विंगरी नीति माना कहाँ है बताइए? किंगरी बिंगरी मतलब किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? क्या दर्रा है? दर्रा। उत्तराखंड में किंगरी मिंगरी नीति माना दर्रा। नीति दर्रा भारत के कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में, तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय एवं प्रमुख दर्रा है। चलिए आइए हिमनद में। अब हम सब लोग हिम रेखा एवं हिमनद में आते हैं, ठीक है। हिम रेखा और हिमनद बताइए। हिम की निचली सीमा को क्या बोलते हैं? हिम रेखा। अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्से में हिम रेखा अलग अलग है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है। औसत हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? 5500 मीटर है। और महान हिमालय के दक्षिण भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। महान हिमालय। इसी प्रकार पश्चिम हिमालय की औसत हिम रेखा कितना है? 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक ना। काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका हुआ है। हिमनद मतलब बर्फीला क्षेत्र। 40,000 वर्ग किलोमीटर की हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। बताइए तो हिमालय का प्रमुख हिमनद कहाँ अवस्थित है? महान हिमालय और महान हिमालय और पारा हिमालय के मध्य काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में हिमनद पाए जाते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में क्या पाया जाता है? हिमनद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिमनद। किसमें किसमें? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हाँ। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल के सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सोना पानी। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी। सोना पानी किसका सबसे बड़ा हिमनद? पीर पंजाल का, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है, जिनमें सियाचिन, हिस्पार, ब्याफो, बाल्टोरा, ससाइनी प्रमुख है। बताइए तो काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद कौन कौन है? अच्छा, सियाचिन कहाँ अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में काराकोरम में महान हिमालय के बड़े आकार के हिमनद में सियाचिन है। काराकोरम के महान हिमालय में सियाचिन है। काराकोरम के महान हिमालय में क्या है? सियाचिन है, ठीक है। बताइए तो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिण ढालान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ग्लेशियर पिघलने के नाम से गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है एक झील जो ग्लेशियर के पिघलने से हुआ। गांधी सरोवर के नाम से। हाँ, जिसे गांधी सरोवर के नाम से मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में स्थित है। अच्छा बताइए मिलाम हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित। मिलान हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद में शारदा नदी का उद्गम होता है। किस हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है बताइए? मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद से शारदा नदी का उत्पन्न होता है। मिलाम हिमनद कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में मुख्य हिमनद है। मिलान हिमनद क्या है? मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से कौन नदी निकलती है? शारदा नदी। ग्लेशियर सियाचिन, बड़ा या ससाइनी। ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक ना। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अनुसार सियाचिन जो है ना, भारत का भूगोल मतलब एक जो बताया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी। रामचंद्र त्रिपाठी था वो लेखक जो भूगोल का। हाँ, बताया इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ये जो क्या क्या बताया उसके बारे में, ठीक ना। आगे बढ़ाइए। अब बताइए, अब भारत के प्रमुख हिमनद के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सियाचिन कहाँ है बताइए तो? काराकोरम में। ब्याफो, काराकोरम। सियाचिन, काराकोरम, ब्याफो, और बताइए हिस्पार, काराकोरम, और बताइए बाल्टोरा, काराकोरम, चोलो लुंगमा, काराकोरम, खोर्दोजीन,
तो काराकोरम में कौन कौन है? सियाचिन, बियाफ्टो, इस्पात, बाल्टोर, चोगो लुंगमा, खोर्दोजीन, और खोर्दोजीन। ये सब कहाँ है? काराकोरम रीमो कश्मीर में। रीमो कहाँ है? कश्मीर में। रीमो कश्मीर में। और पुन्नमा कश्मीर में। गंगोत्री उत्तराखंड उत्तराखंड में। जेमू सिक्किम में। सिक्किम में। ससाइनी काराकोरम में। और रूपल कश्मीर में। और दियामीर कश्मीर में। दियामीर कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर में। दियामीर कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर में। तो इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्री एग्जाम में पूछा गया है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है। ये 39वां बीपीएससी में पूछा गया है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है। ऑप्शन दे रहे हैं 4300 से 600 मीटर पूर्व में, 6000। 4000 से 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। इसका आंसर है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में हिमालय में हिम रेखा अवस्थित है। सियाचिन हिमनद कहाँ है बताइए? सियाचिन काराकोरम सियाचिन जो हो गया आपकी नुब्रा घाटी के उत्तर नुब्रा घाटी के उत्तर में। में। सियाचिन रेखा कहाँ है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में। उत्तर में। अच्छा बताइए निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरा, चोलगुमा, बियाफो। सियाचिन सबसे बड़ा है। सियाचिन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दे रहे हैं गंगोत्री। कंचनजंगा, रुंडून, गंगोत्री, केदारनाथ। गंगोत्री। गंगोत्री। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू, सियाचिन। 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 चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चोराबाड़ी। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चोराबाड़ी कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी है। ठीक है। हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति सबसे अधिक होती है। ठीक ना। निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तर के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? मिलोमजन उत्तर के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है। अब थोड़ा सा मिलान कीजिए हिमनद और नदी। ठीक है। बंदरपूछ बताइए तो यमुना नदी। किस नदी से? यमुना नदी। यमुना नदी से। बारासिगरी, चेनाब नदी। ये IAS प्री 2019 में पूछा था। मिलान, गोरी गंगा। गोरी गंगा, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, तीस्ता। तिस्ता। तो देखिए ये सब क्या है? ये हिमनद है और इसका नदी। इसका नदी किस नदी से? मतलब कि बंदरपूछ का यमुना नदी से। बंदरपूछ यमुना नदी। बारासिगरी चेनाब। तीन सही है, बाकी मिलान गलत है। गोरी गंगा और सियाचिन नुब्रा। हाँ नहीं, सियाचिन नुब्रा नहीं है। नुब्रा। सियाचिन नुब्रा है, जेमू और तिस्ता है। तिस्ता। जेमू तिस्ता है। ठीक है ना। अब ये हो गया, क्या हो गया ये? क्या हम सब लोग खत्म कर लिए? अब पठार पढ़ेंगे हम लोग। पठार पढ़ेंगे। हाँ तो हम सब लोग दर्रा खत्म कर, ये हिमनद खत्म कर लिए। ठीक ना। अब हम सब लोग पठार पढ़ते हैं। ठीक है। बताइए तो प्रायद्वीप भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। चट्टानों की उत्पत्ति लगभग कितना वर्ष मिलियन? 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह किस लैंड का भाग? गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड का। बार्नीफेरस युग के दौरान दामोदर, सींध, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयला का निर्माण हुआ। बार्नीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में किसका निर्माण हुआ? इसका कोयले का। निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अच्छा दक्कन ट्रैप का निर्माण किसके उद्गार से हुआ? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी उद्गार के कारण किस ट्रैप का? किस युग में? क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार के कारण दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसको याद रखिए। ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण इसी काल में दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीप पठार में चौड़ी, छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। इस पठार का कितना भाग है? दो भाग। दो भाग है। कौन कौन? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में कैसा है? मध्य उच्च भूमि पश्चिम में कैसी है? चौड़ी है और लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पूर्व में संकीर्ण है। संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बंगेलखंड के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि में पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या नाम है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड।
बुंदेलखंड और बघेलखंड को मतलब कि पूर्वी विस्तार किस मतलब कि मध्य उच्च भूमि है, ठीक ना, पश्चिम में चौड़ी, पश्चिम पश्चिम ये क्या है, मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या नाम दिया जाता है? बुंदेलखंड बुंदेलखंड और बघेलखंड। तथा आप सब लोग बहुत सुस्त हो गए हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। सब सुस्त हो हम तो गए। बोल ही रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं लेकिन सुस्त हो रहे हैं। ये बताइए ये बताइए बुंदेलखंड और बघेलखंड किस कहाँ है बताइए तो? ये पूर्वी मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार स्थान, में। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार में है बुंदेलखंड और बघेलखंड। दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। का भाग है। बताइए तो, पूछेगा दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? मध्य उच्च भूमि का भाग है। मध्य उच्च भूमि का भाग है, ठीक ना। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परागना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि जिला तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। बताइए छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है? झारखंड, रांची, हजारीबाग, संथाल, परगना, पालू, धनबाद, सिंहभूमि जिले और पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के पुरुलिया। हाँ, ये बात है ना। झारखंड, रांची, हजारीबाग, संथाल मतलब संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में। पुरुलिया जिले में इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है। मध्य पश्चिम भाग पर मध्य पश्चिम भाग पर मध्य पश्चिम भाग पर जो है पाट भूमि मिलती है 1100 किलोमीटर है। जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। सोपान। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाया जाता है, अतः यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तरफ बहती है। अच्छा, मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां बताइए। चंबल, बेतवा, केन, सिंध। चंबल, बेतवा, केन, सिंध। ये कहाँ पर? मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि पश्चिमी में उत्तर पूर्व में तथा केन जो है ना दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। केन जो है ना कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से केन बहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। इस प्रकार ये नदियां इस तरह इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। खाली केन है उन्हें नहीं सर, चंबल, सिंधी, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम टोटल दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, बहती है। इस प्रकार ये नदियां हाँ हाँ ये सभी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, ठीक ना। अच्छा बताइए, इस प्रकार की नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाता है। इस क्षेत्र को किस मतलब ये जो नदियां बहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, इसको ढाल को दर्शाता है। दक्षिण पश्चिम पश्चिम दक्षिण पश्चिम पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक बहती है, इसलिए इसकी ढाल को दर्शाता है, ठीक ना। इसकी ये ढाल किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। सिंध, बेतवा, केन, चंबल, ठीक ना, मध्य उच्च भूमि है में बहती है नदियां। इस प्रकार ये नदियां ढाल दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 15,000 किलोमीटर 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक ना। 1,50,000 इसकी उत्तर सीमा अरावली एवं दक्षिण सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। बताइए तो, मालवा का पठार जो है इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिण सीमा मध्य विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक ना। और मालवा पठार का लगभग कितना मीटर लंबा है? 530 किलोमीटर लंबा, 390 किलोमीटर चौड़ा मालवा का पठार, ठीक ना। मालवा का पठार देख लीजिए, छोटा नागपुर का पठार यहाँ है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भाग है। देखिए दक्कन का पठार कैसा है? त्रिभुजाकार भाग है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भाग है। और जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार कहाँ है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मेकारू श्रृंखला इसी पूर्वी विस्तार का प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। दक्कन ट्रैप में कैसी मृदा? दक्कन ट्रैप में काली मृदा काली मृदा, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अवर्धन से हुआ है। किसका निर्माण? काली मृदा। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार के कहाँ है? किनारे पर स्थित है। अरावली इधर है ना, इधर। ये देखिए ये पहाड़ है, इधर इसी जगह है अरावली, उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान क्षेत्र वाला। हाँ अच्छा, अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ बताइए? अरावली उत्तर पश्चिम
अरावली दिल्ली गुजरात गुजरात मतलब कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक फैला हुआ अरावली, ठीक है। सबसे पुराना है, पुराना प्री कैम्बियन युग का है ना। ये सब पढ़े थे कल, हाँ, कल पढ़े थे। बताइए बताइए तो। प्रायद्वीप पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? मेघालय पठार। प्रायद्वीप पठार के भाग उत्तर पूर्वी में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से प्रायद्वीप पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में पाया जाता है और इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप पठार का उत्तर पूर्वी भाग को स्थानीय रूप से मेघालय पठार, हाँ। कार्बी एंगलोंग पठार। अब बताइए, भ्रंशन के कारण प्रायद्वीप भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भ्रंशन मतलब बीच में दरार आ गया है, जिसके कारण ये किससे अलग हो गया? मालदा गैप द्वारा से अलग हो गया, पृथक हो गया। मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय पठार में कौन कौन है? तीन को जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। चल गया। भुवन पहाड़ियां मिजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ी किसका है? भाग है। इसका भाग है। दंडाकर्ण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। देखिए यहाँ दंडाकर्ण्य क्षेत्र, ये देख लीजिए क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ कहाँ स्थित है? ये पूछ देता है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये दंडाकर्ण्य क्षेत्र। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ये है दंडाकर्ण्य पठार, दंडाकर्ण्य क्षेत्र। तो अब पठार का कुछ हम सब लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है किस युग में? क्रीटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग कहाँ है? प्रायद्वीपीय खंड का। ये जो है यूपीयूडीए पूछा गया है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। अच्छा, भारत का अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत किस युग में, किस महाकाल? सेनोजोइक काल में भारत का महाकल्प अतिरिक्त प्रायद्वीप महाकल्प, सेनोजोइक महाकल्प। बताइए, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण, क्योंकि खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण वही है। छोटा नागपुर पठार एक कैसा पठार है? एक अंग गंभीर पठार है और 40वां बीपीएससी प्री 1995 में ये पूछा था। बताइए, छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? एक अग्र गंभीर है। एक अग्र गंभीर पठार है, ठीक है। कैसा पठार है? एक अग्र गंभीर पठार है, छोटा नागपुर का पठार। बताइए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच अभी तुरंत पर है मालवा का पठार। कौन है? मालवा का पठार। अच्छा बताइए, दंडाकर्ण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़, हाँ, और उड़ीसा। दंडाकर्ण्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र दंडाकर्ण्य क्षेत्र है। दंडाकर्ण्य दंडाकर्ण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये 66वीं बीपीएससी में पूछा था। बताइए। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ तो है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से स्टार्ट करिए। छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कितने राज्य हुआ? 5 राज्य, इसमें 4 राज्य दिए, 4 को दिया है, लेकिन इसका ये आंसर हो जाएगा। नहीं, मतलब दंडाकर्ण्य क्षेत्र कौन से राज्य में है? देखिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, 5 राज्य। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। पहले तेलंगाना बोलिए, तब महाराष्ट्र बोलिए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दंडाकर्ण्य ये पूछा है बीपीएससी 66 में, यूपी पीसीएस में पूछा है, और उसके बाद झारखंड पीसीएस में भी पूछा है। बताइए, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? खड़गपुर की पहाड़ी अपेक्षाकृत पुराना है। कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जंतिया पहाड़ी। गारो है, खासी है, जंतिया है, लेकिन भुवन नहीं है। भुवन किसका है? भुवन हो गया आपको यहाँ
क्या बोलते हैं मीजो हिल्स का भाग है। मीजो हिल्स जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय पठार का है। अब हम सब लोग पढ़ते हैं तटीय भाग। कौन पढ़ते हैं? तटीय भाग। तटीय भाग। तटीय भाग पढ़ते हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई। एक दिन और इसका चर्चा हो चुका था। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। भारत का तट रेखा की लंबाई बताइए। भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरा हुआ है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। 9 राज्य 13 हो गया और 9 राज्य, हाँ 4 मुख्य शासित प्रदेश। 9 राज्य का नाम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। हाँ मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये क्या हुआ? ये आपका राज्य हो गया। राज्य हो गया। अब 4 गो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुल मिला के 7516.6 किलोमीटर। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये हुआ 9 राज्य जो कि तट से सटा हुआ और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश है। दादर हवेली, दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। ऊपर है, 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली को विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली दमन दीव कर दिया गया है। मैंने एक के साथ विलय कर दिया। कब? 26 जनवरी 2050 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 2020 को। किस संविधान संशोधन? 104। ICA। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है? 5422। कितना है? 5422 किलोमीटर है। 5422 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422 किलोमीटर। 5422 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई कितना है? 2094। मुख्य भूमि से दूर मतलब कि जो कि लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार सब हुआ, इसका कितना है लंबाई? 2004। भारत में राज्य में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा की है। सबसे लंबा हो गया गुजरात का, लेकिन हाँ। सबसे छोटा हो गया गोवा का। बताइए तो अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भाग को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। ये सब पढ़े हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर को दूरी के आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है। बताइए ना, आधार रेखा बताए थे ना, आधार रेखा से दूरी जो कि 12 किलोमीटर होता है, 24 किलोमीटर होता है, 200 किलोमीटर होता है ना। तो 12 किलोमीटर जो आधार रेखा से 12 किलोमीटर दूरी को क्या बोलते हैं? मतलब कि ये आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होता है। तो ये जो ना भारत का क्षेत्रफल होगा 12 किलोमीटर, 12 मील, 24 मील और 200 मील नॉटिकल मील। देखिए जैसे कि ये हुआ ना रेखा, ये हुआ तो यहाँ से एक रेखा खींचा जाता है और इस रेखा से 12 नॉटिकल मील, उसके बाद फिर 24 नॉटिकल मील, फिर 200 नॉटिकल मील, इसका अति है, अलग किया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पढ़ते हैं इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब 12 नॉटिकल मील तक भारत को क्या है? संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब यहाँ से जो है ना, यहाँ से नापेंगे इधर या इधर तो 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है, ठीक ना। सीमा पस्त का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील है। 24 समुद्री मील है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील क्या है? सीमा पस्त रेखा है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क और वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किस कहाँ तक बताइए? 24 नॉटिकल, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक क्या है? अपना अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि आप इसमें सीमा शुल्क ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 24 नॉटिकल मील हुआ, मान लीजिए कहीं का जहाज अगर इसमें घुसा, इसमें आप इसको टैक्स लीजिएगा। ये क्या हुआ? 24 नॉटिकल मील तक हुआ। उसके बाद इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क और वित्तीय आधार प्राप्त है, कहना 24 नॉटिकल मील तक। किसी भी देश का मतलब अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार 200 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं?
अनन्य आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो कहाँ तक है भारत का क्षेत्र सीमा? 12 नॉटिकल मील तक तो पूरा है, 24 नॉटिकल मील तक शुल्क ले सकते हैं, और 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। उसको आप सफाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान को छूट मिलती है कहाँ? 200 नॉटिकल मील में। 200 नॉटिकल मील में आपको वैज्ञानिक अनुसंधान जो करते हैं ना, उसका आप छूट मिलता है। उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। 200 नॉटिकल मील के बाद आप नहीं कर सकते हैं। 200 नॉटिकल के बाद जो है ना, आपको पूरा मतलब उस पर वर्ल्ड का अधिकार है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के सागरीय जल को अंतरिक्ष जल कहते हैं। अंतरिक्ष जल किसको बोलते हैं? जैसे कि देखिए, ये टेराकोचा है ना भारत का, और इधर से लाइन खींच दिए, और इसमें जो एक सीधा लाइन खींच दिए उसको आधार रेखा बोलते हैं, और इसमें जो जल है इसको बोलते हैं अंतरिक्ष जल। ठीक ना, इसको अंतरिक्ष जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब जो तटीय भाग जो हो गया, अब हम सब लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? कहाँ से? चेन्नई से। ये यूपी UDM पूछा है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार बताइए। 12 नॉटिकल मील, उसी को समुद्री मील बोलते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई बताइए। 7516। भारत की तट रेखा बताइए। सबसे लंबा हाँ, गुजरात का, सबसे छोटा गोवा का। भारत का तट रेखा कितना है? 7516, जो कि 39वां BPSC में पूछा था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। लगभग 12 से 14 ऑप्शन के हिसाब से 6100। ऑप्शन के हिसाब से वो गलत है, वो ऑप्शन। भारत में किस राज्य के समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का। गुजरात का है। ये भी वही है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से अलग है? तट रेखा से अलग है। तट रेखा से लगे हुए हैं, मतलब सटे हुए हैं। 9 को। प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। मतलब प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक किसका था? हिंद महासागर को रत्नाकर बोला था। हिंद महासागर को क्या बोला था? रत्नाकर। सर्वाधिक तटीय अपर्दन कहाँ होता है? लहरों से। किससे होता है? लहरों से होता है। अब पूर्वी एवं पश्चिमी तट पढ़ते हैं, ठीक है। भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। तटीय भाग को कौन कौन? गुजरात या काठियावाड़ का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात या काठियावाड़, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और पूर्वी तट। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। गुजरात का कौन था? गुजरात तट गुजरात एवं दादर नगर हवेली, दमन दीव तक फैला हुआ। यह साबरमती, माही और नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित होता है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ से निक्षेपण से होता है, ठीक ना। कौन? गुजरात तटीय या काठियावाड़। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य भाग को कर्नाटक या कनार का तट एवं दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। उत्तरी भाग को कोंकण तट। देखिए भारत के पश्चिमी तट जो है ना, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। मतलब भारत का पश्चिमी तट जो है ना, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। उस मैदान को 3 भाग में बांटा गया है। जो तट के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में है। कोंकण तट। मध्य भाग को कर्नाटक या कनार तट, जो कि कर्नाटक में है। और दक्षिण भाग को मलाबार तट कहते हैं। दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। कनार तट गोवा से मंगलूर के मध्य, जबकि मलाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। कनार तट कहाँ तक फैला हुआ है? कनार तट गोवा से मंगलूर तक, और मलाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने का कारण बड़ा उपजाऊ होता है। पूर्वी तट किससे किससे होता है? पूर्वी तटीय में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार। कभी कभी पूछा उत्तरी सरकार तट किस किस नदियों के बीच है? महानदी और कृष्णा, जो कि असम में है।
असम है महानदी। उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट इसी को बोलते हैं। हाँ, उस जगह महानदी और कृष्णा किस किस नदी के बीच में है उत्तरी सरकार तट? महानदी और कृष्णा के बीच में है उत्तरी सरकार। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के कैप केमोरिन तक है। कोरोमंडल तट का विस्तार दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के कैप केमोरिन तक। तमिलनाडु के केप का अच्छा, कोरोमंडल तट किस किस दो नदियों के बीच है? कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। और महानंदा और कृष्णा नदी के बीच उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार महानंदा और कृष्णा नदी के बीच और कृष्णा और कावेरी के बीच कोरोमंडल। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, कांडला, मरमगांव, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा, उडुपी, कोची, न्यू मंगलार है। पर मतलब कि पश्चिमी तट पर कौन कौन बंदरगाह है? मुंबई जो कि मुंबई में है, कांडला गुजरात में है, मरमगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है, जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में। ये सब जो है पश्चिमी तट पर है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, एन्नोर, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है? पूर्वी तट पर तमिलनाडु में, और एन्नोर तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये सब पूर्वी तट पर बंदरगाह बसा हुआ है। तो पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट जो भी है, पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में पढ़ लिया। इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? बताइए तो भारत के पश्चिमी तट निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण बताइए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में सबसे पहले जंजीरा जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कुन्नौर जो कि कुन्नूर केरल के कुन्नूर जिले में है, और नागाई को तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित है। देखिए, एक क्वेश्चन IAS प्री 1996 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखी डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुदूर गिरजाघर, नजा जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजर तडाग सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है। बाप रे बाप, तमिलनाडु तट पर। ये सब कहाँ है? तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेना चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों से बनाई गई थी। ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। पूरा ये कुछ नहीं पढ़ ले रहेगा तो बहुत गलती है हमारी। हाँ, तब बताइए। बस भी नहीं समझ में आ रहा है। भारत के तटीय क्षेत्र बताइए तो भारत के विभिन्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से पश्चिम तट पर अवस्थित कौन है? जंजीर है, जंजीरा, उडुपी, ओरोवली, तूतीकोरिन। कौन है पश्चिमी तट पर? जंजीरा और उडुपी। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, ओरोवली तमिलनाडु में पांडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो पूछता है इसमें कि भारत के ये पश्चिम तट पर कौन स्थित है? जंजीरा और उडुपी। उडुपी, जंजीरा और उडुपी। बताइए दीघा कहाँ है? सागर, पुलिन और राज्य। बताइए दीघा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दीघा पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कलाघूट मरीना तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट का नाम कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप केमोरिन के मध्य स्थित है? बताइए। कृष्णा डेल्टा और कैप केमोरिन के बीच कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसे कैप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? कन्याकुमारी। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कोंकण तट। तो इस तरह से हम पूरा तट पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह पढ़ते हैं, ठीक है? बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं, ठीक ना? बंगाल खाड़ी में कौन कौन मुख्य रूप से आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से के द्वारा अलग होता है। कितने डिग्री?
इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्रशासित प्रदेश है। यह बंगाल खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप सर्वोच्च शिखर सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। सैडल पीक है। सैडल पीक की ऊंचाई बताइए 732 मीटर। सैडल पीक की ऊंचाई 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर बताइए। माउंट थुलियर जो कि 642 मीटर है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर। ठीक ना, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। माउंट थुलियर कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप है, जिसमें से 38 अस्थायी द्वीप अस्थायी द्वीप से आवासित है। मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना कुल मिलाकर द्वीप है? 836 और 38 अस्थायी द्वीप है। 38 अस्थायी द्वीप है, कुल मिला के 836 है। क्या है? निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं। बेरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। बेरन द्वीप कहाँ है? बेरन द्वीप हो गया बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 135 किलोमीटर दूर है बेरन द्वीप बंगाल खाड़ी में। ठीक ना, यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? बेरन द्वीप। बेरन द्वीप क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उदागर 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडन द्वीप भी स्थित है। किस सागर में? इस बेरन द्वीप के सागर बेरन द्वीप नारकोंडन द्वीप भी स्थित है, जो प्रशुष्क ज्वालामुखी है। नारकोंडन द्वीप अंडमान द्वीप की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकम योमा के विस्तार से हुआ। अंडमान द्वीप की उत्पत्ति क्या हुआ? किस पर्वत से? अराकम योमा से। योमा के विस्तार से हुआ। अंडमान द्वीप का अराकम योमा कहाँ? म्यांमार और भारत को अलग करता है अराकम योमा। म्यांमार अराकम योमा नहीं करता है। बताइए, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल इस द्वीप के प्रमुख चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल के प्रमुख चट्टान है। बताइए, तो दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्राचीन क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ वृक्षकातीय रॉबर केकर के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। बताइए, तो भारत के पूर्वी तट पर जो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पुलिकट पर। आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह द्वीप जो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील में बंगाल की खाड़ी से पृथक। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोड़ा से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित होता है। अब देखिए, कुछ चैनल देखते हैं, उसके बाद वहाँ कहाँ अवस्थित है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, 8 डेली चैनल बताइए। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है कौन? 8 डेली चैनल, 9 डेली चैनल मालदीव और मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 10 डेली चैनल दक्कन पास, अंडमान और दक्षिण लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को मध्य। कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। पाक स्टेट तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका के बीच में आता है। बताइए, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री मामी याद रखिए। मालदीव मिनिकॉय। हाँ, मिनिकॉय और मालदीव। मामी मालदीव मिनिकॉय। मामी ना जानते। अब देखिए, इसका कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियन शिखर मतलब सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में, जो कि IAS में 1996 में पूछा था। बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी सैडल पीक। अंडमान और निकोबार जो है
ये कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी में। बंगाल खाड़ी में। द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या बताइए। 836 है, जिनमें से लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। इसका किसका? इसमें देखिए इसका उसका आंसर गलत है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। अंडमान को निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक? 10 अंश मतलब 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। ये क्वेश्चन किसमें IAS में पूछा था बताइए। 2014 में 10 अंश लिख दिया है। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? वही बात हुआ। अंडमान निकोबार। बेरन द्वीप कहाँ अवस्थित है बताइए? बंगाल के खाड़ी में। भारत के किस द्वीप की उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बेरन द्वीप। श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है? पुलकर झील के समीप, आंध्र प्रदेश के। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोड़ा से। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे बड़े निकट है? सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे अरब के द्वीप समूह भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कल भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। हाँ, अरब सागर के द्वीप समूह पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। भारत के केरल के मालाबार तट के पास क्या है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? केरल के मालाबार तट पर। दिमाग को अथी को क्या बोलते हैं? ये मैप को दिमाग में रखिए। केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार तट यही साइड पश्चिम में। हाँ। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनके लाका द्वीप, मिनिका तथा अमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले इसको लाका द्वीप और अमनी द्वीप से जाना। प्रवाल मतलब किसको? मालाबार को। वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। मतलब लक्षद्वीप को लाकाद्वीप और मिनिका के नाम जानते थे, और 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम रख दिया गया। लक्षद्वीप कब नाम रखा गया? 1973 में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 और 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप 220 और अरब सागर के केरल के कोच्चि तट से। 220 और 440। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? द्वीप की संख्या हो गया 36। लक्षद्वीप अच्छा 836 किसमें था? ये तो अथी में था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 836 है कुल मिला के, ठीक है, जिसमें 38 अस्थायी है और निकोबार में 22 मुख्य द्वीप है, ठीक है, पढ़ लिए। और लक्षद्वीप में कितना है? 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को अमनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को मिनिकाय कहते हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप को क्या बोलते हैं? और उत्तरी मिनिकाय। मिनिकाय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। मिनिकाय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और अंडमान और निकोबार। उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है, लघु अंडमान और अंडमान को। वही बात हुआ। बताइए, यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? मिनिकाय। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडरोट अथवा एडरोथ है, इसको याद रखिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडरोथ, इसको याद रखिए। एडरोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडरोथ। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडरोथ। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? मुंबई में है। गेटवे इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर। कौन है? एलिफेंटा द्वीप। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। पूछेगा मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट। ये बहुत पूछता है, मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब तटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेश, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। इन द्वीपों में पीरम, भैंसला द्वीप, बेंदा, नोरा, पीर्तन, कुरुनार, खड़िया बेट, आर्या बेट, बूचर, करंजा, क्रॉस, भटकल, पिजकॉक, सेंट मेरी, वाइपिन, व्हीलर जो कि अब एपीजे अब्दुल कलाम है, न्यू मूड एवं गंगा सागर इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। मतलब कि अपतटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेश, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है, जो कि पीरम हुआ, भैंसला हुआ, खाड़िया भेट, आलिया भेट, जो पूछता है।
खारियाभेट आर्याभेट जो है नर्मदा नदी ताप्ती के मुहाने के पास है, इसको याद रखिए। खारियाभेट आर्याभेट कहाँ के हैं, कहाँ पर है? नर्मदा नदी के मुहाने के तट पर। हाँ, बहुत पूछता है। न्यू मंगलोर एवं गंगा सागर, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ है? व्हीलर द्वीप हो गया आपको यहाँ। महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर है व्हीलर द्वीप, जो कि अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। महानदी ब्राह्मणी के, इसका नाम बदल गया है। हाँ महानदी महानदी देखिए ये हो गया मतलब कि ये हो गया। अब देखिए कोड़ी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। कौन? जलीय दलदली जो क्षेत्र है ना, वो गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्र को अलग करता है। ये कोड़ी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित वही है। सर क्रीक रेखा जो है, हाँ, कोड़ी क्रीक। भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, सर क्रीक रेखा। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। किस क्षेत्र पर? सॉरी, कच्छ और सिंध पर। कुछ प्रश्न कोश देखते हैं, मतलब प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हाँ। बताइए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, अरब सागर में। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? लक्षद्वीप के निकट। हाँ, प्रवाल द्वीप, मतलब प्रवाल द्वीप वही प्रवाल है। प्रवाल द्वीप कहाँ पाया था? लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पूर्व भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत अरे दक्षिण पश्चिम भारत में, सॉरी दक्षिण पश्चिम भारत में कहाँ है? ये हो गया आपको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। परवाल उत्पत्ति का, परवाल उत्पत्ति परवाल का। से आया है। बताइए तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? इसमें नहीं पाई, केम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। प्रवाल भित्ति नहीं पाई केम्बे की खाड़ी में, और सभी में मन्नार खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप का श्रेणी में आता है? मिनिकॉय सुदूरवर्ती। भटकल, अरनाल, हेनरी सब बगल में ही। अपतटीय द्वीप श्रेणी में आते हैं। अपतटीय द्वीप श्रेणी में कौन कौन आते हैं? भटकल, अरनाल और हेनरी। और सुदूरवर्ती में मिनिकॉय। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में है? रामेश्वरम। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई। मतलब एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई। बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई। RAS में पूछा मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर। नहीं, वो तो एलिफेंटा है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर क्या है? एलिफेंटा है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप बताइए। सालसेट, जो कि सालसेट मुंबई अवस्थित है। बताइए तो द्वीप और ये कहाँ अवस्थित है? वेयंत यशोधर द्वीप कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। अब पीरम द्वीप खंबात की खाड़ी में। पीरम जो है कमात की खाड़ी में स्थित है। और द्वारका अरब सागर तट। और दीव कठियावाड़ा। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी कीरम हो गया कच्छ के रन में। अभी पढ़े ना, जो हो गया कच्छ के रन, जो कि कोरी क्रीक कच्छ के रन में है, और जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। वर्तमान में भारत इस पर कब्जा कर रखा है। हाँ। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य की? तो पढ़ ही लिए। ये 96 किलोमीटर किलोमीटर लंबा है। और इस क्या भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ना चाहते हैं? जी नहीं, आज इतना ही रखा जाए। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ेंगे आराम से। इसको अकेले चलिए तो हम सब लोग यहाँ तक पढ़ लिए। आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।